नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भगवद गीता का सार चैनल पर, जहाँ हर श्लोक हमें सिखाता है जीवन का असली अर्थ। आइए साथ मिलकर समझे श्री कृष्ण के उन वचनों को जो अंधकार में भी हमें प्रकाश दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए हम इस अध्याय की प्रत्येक शिक्षा को गहराई से समझें, जीवन, कर्म, मन और अध्यात्म के संदर्भ में। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय की शिक्षाएं। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत युद्ध भूमि के दृश्य से होती है। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी है। युद्ध का शंखनाद हो चुका है और अर्जुन, जो सबसे महान योद्धा है, अचानक भ्रम, दुख और करुणा में डूब जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मेरे अंग स्थिर हो चुके हैं, मुंह सूख रहा है, मन विचलित है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहीं से गीता आरंभ होती है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान की यात्रा तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने भ्रम को पहचानता है। इसलिए यह अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, क्योंकि विषाद, दुख, मोह, असमंजस भी आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला योग है। पहली शिक्षा, जीवन ही कुरुक्षेत्र है। गीता का पहला श्लोक ही कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यह केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कर्म भूमि, जहाँ हर मनुष्य को अपने कर्तव्य निभाने होते हैं। हमारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ रोज हम धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, प्रेम, घृणा और कर्तव्य, मोह के बीच संघर्ष करते हैं। शिक्षा, हर दिन हर निर्णय में हम अपने ही कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमें वही करना चाहिए जो धर्म और सत्य के पक्ष में हो, न कि जो हमारे मन या मोह को अच्छा लगे। दूसरी शिक्षा, मोह और आसक्ति अंधा बना देती है। धृतराष्ट्र का प्रश्न, माम का पांडवाश्च किम कुर्वत है। संजय, धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, यानी उसने पक्षपात किया, पांडवों को मेरे नहीं कहा। उसकी आंखें पहले से ही अंधी थी, पर असली अंधापन था मोह का अंधापन। शिक्षा, जो व्यक्ति केवल मेरा और तेरा में उलझा रहता है, वह धर्म को नहीं देख सकता। आसक्ति और पक्षपात मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं। सच्चा धर्म निष्पक्ष दृष्टि से ही समझा जा सकता है। तीसरी शिक्षा, भय और ईर्ष्या व्यक्ति की दृष्टि को छोटा कर देती है। जब दुर्योधन ने अपनी सेना देखी तो वह घबरा गया। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, देखिए आचार्य, पांडवों की विशाल सेना। हालांकि उसकी अपनी सेना भी शक्तिशाली थी, परंतु उसके भीतर भय और ईर्ष्या थी। उसने अपने शत्रु की ताकत पर ध्यान दिया, न कि अपने धर्म पर। शिक्षा, जब व्यक्ति भयभीत होता है तब उसका ध्यान अब बाहरी चीजों पर जाता है। वह दूसरों की शक्ति देखता है और अपनी आस्था भूल जाता है। सच्चा योद्धा वह है जो भीतर से निडर और स्थिर हो। चौथी शिक्षा, कर्म की तैयारी बिना मन की अधूरी तैयारी है। दोनों सेनाएं तैयार हैं, हथियार चमक रहे हैं, शंख बज रहे हैं, परंतु अर्जुन का मन तैयार नहीं है। वह कहता है, मुझे अपने ही संबंधी युद्ध भूमि में दिखाई देते हैं, मैं उनसे युद्ध कैसे करूं? यह दिखाता है कि बाहरी तैयारी तभी सफल होती है जब मन अंदर से स्थिर हो। शिक्षा, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता से पहले मन की तैयारी जरूरी है। अगर मन अस्थिर है तो सबसे बड़ा योद्धा भी पराजित हो जाता है। पांचवी शिक्षा, करुणा और कर्तव्य में संतुलन आवश्यक है। अर्जुन करुणा से भर जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं अपने बंधु बांधवों को मारना नहीं चाहता, भले ही राज्य न मिले। यह करुणा सुंदर है, परंतु जब वह कर्तव्य को रोक दे तो दुर्बलता बन जाती है। सच्ची करुणा वह है जो धर्म के साथ जुड़ी हो, न कि मोह से। छठी शिक्षा, कर्तव्य से भागना अधर्म है। अर्जुन कहता है, यदि मेरे प्रियजन मारे जाएं तो मैं राज्य नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता। यह वाक्य मानवीय है, परंतु धर्म की दृष्टि से अधूरा है। अर्जुन का कर्तव्य था अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। कर्तव्य से भागना भी एक प्रकार का अधर्म है। शिक्षा, जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आए
तब कर्तव्य से पीछे न हटे। कभी कभी सभी सही कार्य करने के लिए हमें अपने लगाव और सुविधा से ऊपर उठना पड़ता है। 7वीं शिक्षा, भ्रम ही दुख का मूल कारण है। अर्जुन के मन में जो विषाद उत्पन्न हुआ उसका मूल कारण था भ्रम। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है। अपने संबंधियों को मारना अधर्म है या अधर्म का अंत करना धर्म है। यह द्वंद्व ही उसका विषाद था। शिक्षा, जब मन भ्रमित होता है तब व्यक्ति दुख में चला जाता है। ज्ञान की शुरुआत तभी होती है जब हम इस भ्रम को पहचान लें। इसलिए गीता कहती है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। 8वीं शिक्षा, हर विषाद ज्ञान की शुरुआत है। अर्जुन का विषाद गीता का प्रारंभ है, अंत नहीं। यदि अर्जुन दुखी न होता तो कृष्ण का उपदेश भी न होता। इसलिए यह अध्याय सिखाता है कि विषाद भी एक योग है। शिक्षा, जब जीवन में अंधेरा लगे, रास्ता न दिखे, मन रो पड़े, तो समझो कि यह ईश्वर की कृपा है जो तुम्हें भीतर देखने को मजबूर कर रही है। हर विषाद आत्मचिंतन का अवसर देता है। 9वीं शिक्षा, आत्मा की आवाज, कृष्ण हमेशा साथ है। जब अर्जुन संकट में पड़ता है तो कृष्ण उनके साथ है। कृष्ण रथ के सारथी हैं, परंतु वे केवल बाहर नहीं, अर्जुन के भीतर भी चेतना का प्रतीक है। शिक्षा, हर मनुष्य के भीतर एक कृष्ण होता है। वह आवाज जो कहती है सही क्या है, वह अंतर्मन का मार्गदर्शक है। अगर हम मन को शांत करें तो वही कृष्ण हमें राह दिखाते हैं। 10वीं शिक्षा, मोह मनुष्य को दुर्बल बना देता है। अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर कहता है, गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है, शरीर कांप रहा है। यह दिखाता है कि मोह मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। जब मन मोह में डूबता है तब शरीर भी उसका प्रभाव झेलता है। शिक्षा, मोह से जुड़ा हुआ मन कमजोर हो जाता है। जो व्यक्ति सर्वत्र समान दृष्टि रखता है वही सशक्त और स्थिर रहता है। 11वीं शिक्षा, धर्म कभी रिश्तों से छोटा नहीं होता। अर्जुन सोचता है कि अपने संबंधियों से लड़ना अधर्म है, पर वास्तव में संबंधों के नाम पर अधर्म को बढ़ाना ही अधर्म है। कृष्ण बाद में यही समझाते हैं कि जब अधर्म बढ़ जाए तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है। शिक्षा, रिश्ते पवित्र हैं पर धर्म सर्वोपरि है। जहाँ अन्याय हो वहाँ चुप रहना भी पाप है। सच्चा धर्म कभी किसी रिश्ते से छोटा नहीं होता। 12वीं शिक्षा, कर्तव्य के बिना शांति असंभव है। अर्जुन युद्ध से बचकर शांति चाहता है, परंतु वह भूल जाता है कि अन्याय सहकर मिली शांति स्थायी नहीं होती। शिक्षा, सच्ची शांति तभी आती है जब हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं। कर्म से भागकर मिली शांति कभी अस्थायी, केवल अस्थायी होती है। 13वीं शिक्षा, मनुष्य के भीतर का युद्ध बाहरी युद्ध से बड़ा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी नहीं था, अर्जुन के भीतर भी एक युद्ध चल रहा था। कर्तव्य बनाम भावना, धर्म बनाम मोह। शिक्षा, हर मनुष्य का असली युद्ध अपने भीतर होता है। जब हम अपने मन के द्वंद्व को जीत लेते हैं तब ही बाहरी जीत संभव है। 14वीं शिक्षा, आत्म परिचय ही समाधान है। अर्जुन अपने आप को केवल एक योद्धा मान रहा था, उसे अपनी आत्मा का बोध नहीं था। इसलिए वह सोच रहा था कि मैं मरूंगा, वे मरेंगे, परंतु कृष्ण उसे आगे बताएंगे, आत्मा न मरती है न मारती है। यह शिक्षा दूसरे अध्याय में आती है, पर उसकी नींव पहले अध्याय में रखी जाती है। शिक्षा, सभी समस्याओं की जड़ मैं की पहचान का भ्रम है। जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है तो भय, मोह और दुख सब मिट जाते हैं। 15वीं शिक्षा, संकट हमें विनम्र बनाता है। अर्जुन जो कभी महान योद्धा था अब विनम्र होकर कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह हार नहीं बल्कि विनम्रता की शुरुआत है। ज्ञान तभी आता है जब व्यक्ति अंधकार छोड़कर झुकता है। शिक्षा, संकट हमें तोड़ता नहीं बल्कि झुकना सिखाता है। विनम्रता ही ज्ञान का द्वार खोलती है। 16वीं शिक्षा, जीवन में हर समस्या का समाधान भीतर है। अर्जुन बाहर समाधान ढूंढ रहा था, अगर मैं युद्ध न करूं तो यह सब ठीक रहेगा, परंतु असली समस्या उसके भीतर थी, उसका भ्रम, उसका मोह। शिक्षा,
समस्याएं बाहर नहीं, मन के भीतर होती है। जब हम भीतर स्पष्ट हो जाते हैं तो बाहरी स्थिति भी संभल जाती है। 17वीं शिक्षा, गुरु या मार्गदर्शक का महत्व। कृष्ण रथ पर बैठे हैं अर्जुन के सारथी के रूप में। यह केवल प्रतीक नहीं, संदेश है। जीवन में जब मन भ्रमित हो तब एक सच्चा गुरु आवश्यक है। जीवन के कुरुक्षेत्र में हर किसी को एक कृष्ण चाहिए जो सही मार्ग दिखाए, बिना हमारे स्थान पर निर्णय लिए। गुरु हमें सोचने की शक्ति देता है, उत्तर नहीं थोपता। 18वीं शिक्षा, विषाद अंत नहीं, आरंभ है। अध्याय का अंत होता है। संजय ने कहा, अर्जुन विषाद से भरकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, हथियार नीचे रख दिए। यह दृश्य दुखद लगता है, परंतु यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। शिक्षा, विषाद को हार न समझें। यह आत्मा के जागरण का पहला चरण है। जो व्यक्ति प्रश्न करता है वही सत्य तक पहुंचता है। आपके लिए इस अध्याय का क्या अर्थ है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ें और जीवन को सुंदर बनाएं। जय श्री कृष्ण।